अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, 2021 के ऐसे बहुत से ड्रामे थे जो ब्लॉकबस्टर हिट हुए और कुछ मेगा हिट गए। आज हमारी वीडियो ऐसे ही मेगा हिट ड्रामों पर मबनी है जो 2021 के शुरू में हिट हुए। तो नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कासाए दिल। कासाए दिल जियो टीवी पर ट्रायंगल लव स्टोरी पर मबनी ड्रामा था, जिसकी कहानी की बात की जाए तो इस ड्रामे में हीरो बहुत पावरफुल था जो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बना, वरना अमूमन शादी के बाद सब कुछ ठीक होते हुए भी साजिश की नज़र हो जाता है। कासाए दिल में मरकजी किरदार सोमिया का था। सोमिया अच्छे दिल की खूबसूरत लड़की है। वो और उसका कज़न हातिम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर हातिम की माँ सोमिया की फूफो उसे पसंद नहीं करती, अपनी बहू बनाना नहीं चाहती। दूसरी तरफ सोमिया की दूसरी कज़न आलिया जो हातिम को पसंद करती है, मगर हातिम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी शादी सोमिया के भाई से हो गई। वो इस इनकार का बदला हातिम और सोमिया को अलग करके लेना चाहती है। दूसरी तरफ सोमिया को उसके वालिद का बॉस अदन उससे एकतरफा मोहब्बत करता है, जिसका आलिया को पता चल जाता है। वो अदन का नाम लेकर हातिम के दिल में, यहाँ तक कि सोमिया के घर में भी, उसके भाई के दिल में भी बदगुमानी पैदा करती है। उसका निकाह अदन से कर दिया जाता है। अदन इस निकाह का घर वालों को बताना चाहता है कि उसको अपनी बहन का घर बचाने के लिए कोमल से शादी करनी पड़ी, मगर अदन सोमिया को भी घर लाता है, उससे इज्जत देता है और मोहब्बत सोमिया से ही करता है। दूसरी बीवी की साजिश को भी अदन नाकाम बना देता है। अदन और सोमिया की रोमांटिक स्टोरी बहुत खूबसूरत है, जिसे पसंद किया गया। नंबर 9, परदेस। परदेस कहानी है परदेस में रहने वाले मर्दों की, जिनकी बीवियां उनके इंतज़ार में खुद को सूली पर लटका कर रखती हैं। यहाँ कहानी है जुबैदा और हसन की। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यह 90 की दहाई की कहानी दिखाई गई है। हसन घर का बड़ा बेटा था, उसे फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए बाहर जाना पड़ा। जुबैदा अकेली हो गई जो हसन का इंतज़ार करती थी। शौहर के साथ ना होने की वजह से ससुराल वालों ने भी उसकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई। सास की खिदमत में बच्चे भी नज़रअंदाज हुए। ऐमन उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसका शौहर इबाद भी बाहर चला गया। उसे अपनी माँ की ज़िंदगी से खौफ आता था, जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही देखे थे। नंबर 8, मोहलत। ये ड्रामा 3 बेटियों की कहानी को पेश करता है कि किस तरह एक ही घर की 3 बेटियों में से एक के साथ नाइंसाफ़ी होती है। नवेरा, माहम और रिदा तीनों बहनें हैं। तीसरी बेटी नवेरा की पैदाइश पर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से माँ नवेरा से नफरत करती है, मगर माहम अपनी माँ की भी लाडली है। वहीं वो अपने बाप और फूफो की भी चहेती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मगरूर और ख़ुद पसंद भी है, जिससे खुद पर गुरूर है। नवेरा के साथ जहाँ माँ सौतेलियों जैसा सलूक करती है, वहीं माहम भी नवेरा को मुलाजमा ही समझती है। बस एक रिदा है जो नवेरा का थोड़ा बहुत ख्याल कर लेती है। माहम के लिए उसकी फूफो अपने बेटे दावर का रिश्ता लाई, जिसके लिए माहम नवेरा के दिल में जानकर जज्बात पैदा करती है। माहम का पहले भी किसी से अफेयर होता है, मगर दावर इससे ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो दावर से शादी कर लेती है। शादी के बाद उसके दोबारा उस लड़के से ताल्लुकात बहाल होते हैं, क्योंकि दावर के साथ खुशी महसूस नहीं करती, जिसकी वजह से इस घर में फुफ्फो का होल्ड है। माहम दावर को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है, जबकि दावर की बेटी की खातिर नवेरा की शादी दावर से कर दी जाती है। नंबर 7, दिल ना उम्मीद तो नहीं। 3 लोगों की मुख्तलिफ कहानी जो एक जैसी ही थी। अल्लाह रखी एक नौजवान लड़की जो अपने ख़ानदान के साथ एक गांव में रहती है, लेकिन इंतहाई गुर्बत की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कर दी, जिसने उसे तवाइफ के तौर पर एक कोठे पर बेच दिया, जहां उसका नाम सुम्बुल रख दिया गया। दूसरी जानिब जमशेद जिमी अल्लाह रखी का एक पड़ोसी और दोस्त है, जो अपनी माँ और स्कूल में अपने उस्ताद की तरफ से जिस्मानी तशद्दुद का सामना करने के बाद अपना घर छोड़ देता है। वो शहर की तरफ भागता है, जहां वो इंसानी स्मगलिंग में फंस जाता है और उसे चाइल्ड लेबर समेत कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तीसरी नसीम ज़हरा जो एक मजबूत और पुरएतमाद लड़की है, जो क्रिकेटर बनने और अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देखती है। उसके वालिद के दकियानुसी ख्यालात की वजह से कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, वो अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करती है और तकरीबन इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो जाती है। नंबर 6, क़यामत। क़यामत एक खूबसूरत लड़की की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर उसके आसपास के लोगों का दबाव होता है। इफ़रा अपने वालिदैन और बड़ी बहन समरा के साथ नीचे मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है, मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखती है। समरा और साद
जो उसकी दोस्त का भाई है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी शादी भी तय हो चुकी है, लेकिन उनके अमीर चचा मुख्तार उनसे इस शादी को ख़त्म करने और अपने बेटे राशिद के लिए समरा का हाथ देने को कहते हैं। कोई भी राशिद से शादी करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ना सिर्फ 8वीं जमात में फ़ेल हुआ बल्कि उसके पास कोई भी बड़ा काम नहीं है। इफ़रा और समरा के वालिदैन पहले मुख्तार को इनकार करते हैं, लेकिन वो उन्हें धमकी देता है और बताता है कि वो उनका घर और उनकी दुकान वापस ले लेगा। ये सब उसके नाम पर है। क्योंकि ये सुनकर समरा अगरचे हिचकिचाहट का शिकार है, शादी के लिए राज़ी हो जाती है और अपने ख़ानदान के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। इसी दौरान राशिद का भाई जवाद कनाडा से वापस आया। वो और इफ़रा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनकी शादी भी तय पा जाती है। शादी के बाद समरा को राशिद और उसकी मां नरगिस की तरफ से बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब राशिद को समरा ने फ्लर्ट करते देख लिया, तब राशिद ने उसे धक्का दिया। वो गिर गई। अपनी बेटी को जन्म देने के बाद मर जाती है, जिसका नाम सना है। राशिद के घर वालों ने उसकी शादी इफ़रा से करने का फैसला किया। जवाद अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता है और आखिरकार इफ़रा राज़ी हो जाती है। इफ़रा के वालिदैन ने अपनी बेटी की शादी राशिद से करने की अपनी गलती को दोहराया, जिसके बारे में जाना जाता है कि वो अपनी बड़ी बेटी को अक्सर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाता था। अपनी बहन की मौत के असल मुजरिम को जानते हुए इफ़रा फैसला करती है कि अगर उसकी किस्मत में समरा के साथ ज़्यादती करने वाले से शादी है तो इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 5, फांस। फांस ड्रामा ऐसे मुजरिम को बेनकाब करता है जो बज़ाहिर मासूम होते हैं मगर अंदर से शैतानी दिमाग के हामिल। साहिर कुछ ऐसा ही है जो नज़र आने में एबनॉर्मल बच्चों जैसा है मगर सारी अकल रखता है। साहिर अपनी मुलाजमा की बेटी के साथ ज़्यादती करता है। वो चीख चीख कर सबको बताती है। कोई उस पर यकीन नहीं करता। उसके माँ बाप उसे बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर जब माँ सच्चाई जान जाती है तो वो मुलाजमा का भरपूर साथ देकर अपने बेटे के खिलाफ गवाही देती है। नंबर 4, रकीब से। रकीब से सकीना और मकसूद साहब की मोहब्बत की दास्तान है, जो शादी के कई साल बाद अपने शौहर के तशद्दुद से तंग आकर मकसूद साहब के घर अपनी बेटी अमीरा के साथ आ जाती है, जहां उनकी बीवी और बेटी उनका इस्तकबाल करती है। ड्रामे में मुख्तलिफ बात यह थी कि मकसूद साहब की बीवी को सकीना से जेलसी के बजाय अकीदत थी, जबकि अमीरा पहली बार ऐसे मर्द का रूप देखती है जो मुहाफिज भी है और मोहब्बत भी करता है, तो वो मकसूद साहब को पसंद करने लगती है। नंबर 3, औलाद। औलाद ड्रामे की कहानी एक ख़ानदान की है। ऐसे वालिदैन की कहानी जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना सब कुछ लगा दिया, मगर जब औलाद बड़ी हुई तो वही माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगे। 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। बड़ा बेटा घर पर पैसा खर्च करने को फजूल खर्ची समझता था, जबकि तीसरे बेटे ने घर अपनी बीवी के नाम करके शादी की और उसकी बीवी ने उन्हें घर से निकाल दिया। वालिदैन की बेबसी की कहानी जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया। ड्रामा जज्बात से भरपूर था। नंबर 2, शहनाई। शहनाई ड्रामा कॉमेडी के साथ साथ लाइट मूड पर मबनी था, जो 2021 में हिट हुआ। ड्रामा बख्त और मेहराब के रिश्ते तय होने से शुरू होकर शादी पर इख्तिताम पजीर हुआ। इन दोनों की शादी के दरमियान बहुत से ट्विस्ट आए, जैसे दोनों किसी और को पसंद करते थे, मगर बिलाखिर धोखे खाने के बाद उन्हें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन दोनों ने पहले भी एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। ड्रामे के तमाम किरदार जो 2 ख़ानदानों पर मुश्तमिल था, दिलचस्प था और सबका ड्रामे में अहम किरदार था। नंबर 1, रक़्स-ए बिस्मिल। रक़्स-ए बिस्मिल रोमांटिक हिट ड्रामा था, जिसकी कहानी मूसा और ज़हरा के गिर्द घूमती है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बावजूद मूसा अपने दिल से ज़हरा की मोहब्बत ना निकाल सका। मूसा का घराना पीर घराना था, जो मोहब्बत को गुनाह समझते थे, और ज़हरा का ताल्लुक़ डांसर घराने से था, जिसकी वजह से मूसा को घर से भी निकाल दिया गया। ज़हरा की शादी के बाद भी मूसा ने उसे हर मुसीबत से बचाया और उसकी हर मुमकिन कोशिश की। ड्रामे की ज़बरदस्त बात यह थी कि इसकी खुशगवार एंडिंग ने सबको खुश कर दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।